गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैंने कल ये गांव से साड़ी लाई थी ना, उसको धोया है कल इजी में डाल के, तो कितना अच्छा कलर आ गया इसका। मतलब इतना मैल निकला, मुझे नहीं लगता पहनी होगी। अगर एक दो बार पहनी होगी तो धोई होगी, शायद नहीं धोई, क्योंकि हैवी साड़ियाँ ऐसी जो होती हैं हम नहीं धो पाते डेली। अभी दूध लेके आई हूँ, बर्तन पड़े हैं पूरे फैले हुए। अब बर्तन साफ करूँगी, तब काम होगा कुछ आगे बढ़ने का। कपड़े 2 दिन के धोने हैं मुझे। मैं अभी एक वीडियो देख रही थी इंस्टाग्राम पे। मैं मोहतरमा का नाम तो नहीं पढ़ पाई, मैं ध्यान नहीं दिया, मतलब मैंने जो भी था बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है। अच्छी मुझे इसलिए लगी क्योंकि मेरी सोच कुछ ऐसी है। मेरी बेटियों के बारे में कुछ सोच ही ऐसी है, इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। आजकल लड़के के लिए लड़की चाहिए। मेरा बेटा है, मुझे भी मैं भी चाहती हूँ मुझे ऐसी बहू आए, ये आए, वो ऐसा, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सभी सोचते हैं, मैं भी सोचती हूँ। बोलते हैं घर से ही सिखा के भेज देते हैं, ट्रेनिंग घर में ही देते हैं कि रोटी बनाना सीखो, गोल बनाना सीखो। वो भी ज़रूरी है। मैं भी चाहती हूँ मेरी बहू आए, कम से कम घर का काम उसको आना चाहिए, लेकिन घर का ही काम नहीं आना चाहिए, उसको बाहर की दुनिया का पता होना चाहिए। अगर आज हमारे पेरेंट्स ने हमें बाहर निकाला होता ना, बंधन में नहीं रखा होता, तो शायद आज जो मैं स्ट्रगल कर रही हूँ वो मुझे नहीं करना पड़ता। जहां तक मैं देख रही हूँ, रघु के पापा के जाने के बाद जो मैंने स्ट्रगल किया ना, शायद वो मैं नहीं कर पाती। अगर अब हम मेरे पिताजी को, अंकल और को सबको बोलते हैं कि आप लोगों ने हमें मतलब आज़ादी नहीं दी, थोड़ा बाहर नहीं निकलने दिया, तो आज हम इस मुकाम पे हैं। तो बोलते हैं अगर पहले इतना नहीं करते थे, लेकिन आज हम भी पछताते हैं, क्योंकि आगे जो बेटियां हैं ना, आगे हमारी भतीजी, उनको बहुत पढ़ाई पढ़ा रहे अच्छे से, जॉब वगैरह, मतलब हर चीज की आज़ादी है उन्हें, जो मर्जी वो करें। एक जो मर्जी, मतलब ये नहीं, मर्यादा में रह के हर एक करे। बेटी को भी पढ़ा रहे हैं बेटा, मतलब उनको इस चीज का बहुत पछतावा है कि हमने बेटियों को आगे नहीं बढ़ने दिया, कैद में रखा। कैद में भी नहीं कह सकते, मतलब हमें ज्यादा घूमने फिरने की, बाहर नहीं, अकेले वैसे तो जाते थे साथ में, सब वो था, थोड़ा माहौल भी कुछ होता है। किसान या मतलब घर में रहने वाले बंदे जो होते हैं ना, मतलब मेरे पापा और गवर्नमेंट जॉब में थे सारे, तो हमें इतना तो फर्क तो पड़ता ही है घर के माहौल का। मतलब समझ सकते हैं आप, इतना फर्क तो पड़ता है। एक गांव में रहने वाला और एक इंसान रोज डेली बाहर जाता है, 1000 लोगों के संपर्क में आता है, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही वो होता है, उसमें अच्छी नॉलेज होती है। सबकी बात है, मुझे भी। अब मुझे क्या बोलूं, घमंड नहीं है, मतलब मैं इतना है कि मैं ठीक हूँ, मैं कर सकती हूँ, क्या ही बोलूं। पता नहीं टाइम कैसा होगा, मुझे नहीं पता आने वाला टाइम कैसा होगा। हो सकता है मेरे स्वभाव में, पर आजकल बोलते ना, आप कुछ लोग चाहते हैं कि मेरी बेटी तो सुखी रहे, लेकिन दूसरे की बेटी जिसको हम घर में ला रहे हैं उसके साथ टॉर्चर पना करें। अपनी बेटी का सब सुख देखते हैं, लेकिन जिसको तुम घर में, अरे भाई फिर हमें बेटी देगा कौन, हमारे बच्चों को बेटी देगा कौन, अगर हम सिर्फ अपनी बेटी की। अच्छा है भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी, हो सकता है मैं कुछ मतलब ऐसा फर्क कर देती। अच्छा हुआ मुझे 2 बेटे नहीं हैं, 2 बच्चे नहीं हैं, एक ही बेटा है। फिर हो सकता है एक को मैं, एक की तरफ ज़्यादा झुकाव होता मेरे, कि वैसे तो लानत है ऐसे माँ बाप पे जो एक पे झुकते हैं। मेरे साथ यही हुआ है, एक पे झुकते हैं, एक पे वो होता है ना। हस्बैंड के जाने के बाद लोगों को कुछ ऐसा हो गया, अरे अभी मरा है, अभी मौका उठाओ, बाद में नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा होता है। अगर मुझे कल
झुकना भी पड़े तो मैं झुक जाऊंगी। बेटे में और बेटी में फर्क नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। करते हैं लोग बाग, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। लोग करते हैं कि बेटी है तो उसको, और बहू है तो उसको घर का ही काम करेगी। आज जमाने में दोनों को, बेटे को भी और बहू को भी आज़ादी होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम्हारा बेटा है तो आज़ादी करे, ऐश करे और बहू घर में कैद रहे। रघु के पापा ने मुझे कभी, मतलब एक होता ना, अरे ये मत पहन, वो मत पहन, ऐसा मत पहन, उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका। चाहे मैं कुछ भी पहनूं, मुझे कभी नहीं रोका। चाहे भले गांव में ही रही हूं मैं, उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा तूने ये ऐसा कपड़ा क्यों पहना, या ऐसा नहीं कि मैं मतलब ओवर होके पहनती थी। जैसे आज चलते ही हैं सूट ऐसे डिजाइन में, वैसे डिजाइन में, ये थोड़ा कट बाजू हो, उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका। बोले जो तेरा दिल करे पहन। उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका। बोले जो तेरा दिल करे तू पहन, जो तेरा मन करे वो कर। जब मुझे इतनी आज़ादी थी, उनके एक हस्बैंड की बोल रही हूँ, ऐसा ही मैंने बेटे को भी मतलब बनाने की ज़रूरत नहीं है, संस्कार हैं ये तो अपने अपने। तो मैंने बेटे को भी ऐसा ही बनाया है कि जब इसके पापा नहीं रहते थे, थोड़ा सा हिंट देती हूँ। जब इसके पापा ड्यूटी चले जाते थे तो मैं, मतलब मेरी ननंद लगती है, ऐसे दूसरे मतलब चाचा ससुर की बेटी मेरे पास रहती थी। वो मतलब हम दोनों इकट्ठा सोते थे। मेरे नीचे से चारपाई निकलवा ली थी। कौन निकलवा सकता है? अगर हस्बैंड नहीं है तो कौन निकलवा सकता है? कि लोगों को ला के सुलाती है। बाप के घर से क्यों नहीं ले आई थी चारपाई? गर्मियों में जैसे बाहर सो जाते हैं, आंगन में सो जाते हैं, ऐसे चारपाई निकाल ली थी। मैंने मम्मी को बताया, मम्मी बोली जमीन पे सो जाना। चारपाई निकाल ली तो क्या हुआ? बोले जमीन पे सो जाना। फिर वो जमीन तो नहीं निकाल सकते ना तेरे नीचे से। भाई मैंने ऐसा टाइम भी सहा। अब तो याद आती हैं वो बातें, कैसा कैसा टाइम गुजारा हमने। जब बचपना था इतना फील नहीं हुआ। याद सब कुछ है लेकिन फील नहीं हुआ। अब फील होता है। क्यों फील होता है? अब जो एक इंसान था ना सहारा देने वाला, बोलने दे मैं हूं ना, आज वो नहीं है। शायद इसलिए मुझे फील होता है। उनके होते हुए मुझे कितना भी टॉर्चर होना पड़ा, मुझे कभी फील नहीं हुआ, कभी भी। लेकिन कभी कुछ भी होता था ना तो वो बोलते थे मैं हूं ना, करने दे इनको, मैं हूं ना, तू मेरे से है, मैं तुझे लेके आया था, मेरे से शादी हुई है तेरी, और किसी से नहीं हुई है, मेरे से शादी हुई है, तू मेरे दम पे है, तू इधर, तुझे किसी चीज की जरूरत है मुझसे बोल। हमने एडजस्ट किया, जैसा घर था, माहौल था। कई बार होता है, सबके घर में होता है, तंगी भी होती है, सब कुछ होता है। हमने उस माहौल में टाइम काटा है। लेकिन एक सपोर्ट होती है ना, कोई बात नहीं मैं हूं ना, इसलिए कभी फील नहीं हुआ। मैं हूं ना ये शब्द बहुत बहुत बड़ा होता है एक औरत के लिए, चाहे वो बेटा बोले, चाहे माँ बाप बोले, चाहे पति बोले। अब इसलिए फील होता है क्योंकि वो नहीं है, ये कहने वाला नहीं है ना आज कि मैं हूं ना, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। एक बार पता नहीं क्या हुआ था, कुछ घर में ऐसी कोई बात हो गई थी, कुछ ज्यादा ही गलत हो गया था। मतलब लिमिट क्रॉस करके गलत हो गया था। तो इसके पापा ने मुझे बोला, मैंने तो नहीं बताया, मतलब आसपास से पता लग गया। मुझे बता रही हूँ ना, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। जो था ठीक है, चल रहा है, खाने को मिल रहा है, 2 रोटी मिल रही हैं। रघु मेरी शादी के, मतलब रघु 5-5.5 साल बाद हुआ है, तो अपना कुछ था ही नहीं, अकेली जान थी। 2 रोटी खाई, काम किया और 2 रोटी खाई, पेट भर लिया, तीनों टाइम हो गया।
सिर्फ इतना मतलब था। नमक रोटी बन रही है, नमक रोटी खा ली, सब्जी बन रही है, सब्जी खा ली, जो घर में आता था खा लिया। ऐसे कभी शिकायत नहीं की कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये चाहिए था, या ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ आज तक। कभी मतलब मैंने कोई शिकायत ही नहीं की। क्यों? सबके घर ऐसे ही होते हैं। अब शादी ऐसे घर में हुई है तो कोई बात नहीं। तो कुछ ज्यादा ही गलत हो गया था, तो इसके पापा ने मुझे बोला, अकेली है ना, बोले कोई बात नहीं, रोटी अलग बना, मतलब रोटी अलग बना के खा ले, तुझे 2 रोटी बनानी है, खा ले। तेरे साथ अगर कोई खा रहा है, मतलब सास या ससुर कोई खा रहे हैं, सास का तो मतलब ही नहीं था, सास ने तो कभी मुंह लगाया ही नहीं। वो तो जैसे पता नहीं दुनिया में कैसे आई थी ऐसे ही चली गई। उसका प्यार तो मैंने कभी देखा ही नहीं। चलो मतलब ससुर खा लेते थे, ससुर को बड़ा वो करते थे कि इसके होता ही है, हर जेंट्स को अपनी औरत की। मैं भी अपने हस्बैंड की क्वालिटी बता रही हूँ आपको, क्या थी उनमें, क्या अच्छी बातें थी। तो झुकना भी पड़ जाता है कई बार, लेकिन एक लिमिट तक झुकना चाहिए। जो एक जेंट्स को पता होता है तू कहाँ, तेरे घर वाले कहाँ पे गलत हैं, कहाँ पे सही है। चलो कोई बात नहीं, मैंने अलग रोटी बनाई, वो भी मुझसे पता नहीं। मुझे क्या बोलते थे, जब तेरे साथ ही इतनी हो जाती है तो बताती क्यों नहीं है। 1-2 बार वो बोलता है ना, इंसान मेरे बताने से नहीं, जब खुद ही नंगा होके सामने आ जाए फिर तो सबको पता चलता ही है कि नंगा खड़ा है। जब खुद ही नंगे होके आ गए ना, मैंने बहुत बहुत बोलते ना एक ढक्कन ढक के रखा। अब तो मेरा किसी चीज में, उस जो इंसान दुनिया से चला गया ना, उसका किसी चीज में हिस्सा नहीं है, सब कुछ उनका है। रघु का कुछ भी नहीं है, सब चीज इसके पापा ने बनाई, घर मकान इसके पापा ने बनाया। चलो बेटी की शादी तो नहीं, कन्यादान है वो तो कर दिया, कोई बात नहीं, पढ़ा दिया उसको, कोई बात नहीं। सब कुछ रघु के पापा ने किया। आज रघु के पापा का ही कुछ नहीं है। मतलब घर का बड़ा ये नहीं बोल सकता क्यों नहीं है, उसका भी है, तो मैंने छोड़ दिया उस मालिक के भरोसे। जो मेरा है वो मेरे पास ही रहेगा। आज मेरे सुबह से यही बात दिमाग में घूम रही, कुछ सोच रही, सपने में दिखा कुछ, तो इसलिए सोच रही थी। बड़ा टाइम कितनी जल्दी भाई, कितनी जल्दी निकलता। ये 10 साल ना कैसे निकल गए, निकले बड़े स्ट्रगल में है। एक औरत भी, एक बात बताती हूँ, मेरा काम पड़ा है वैसे तो सारा, लेकिन अभी दिमाग में आ रही है तो आ रही, में तो फिर दिमाग से निकल जाती है। एक औरत को पता है, मतलब एक औरत को पता है कि तू इसके साथ, तेरा परिवार इसके साथ गलत कर रहा है, फिर भी वो अपनी आवाज का घटिया लेवल ही बोलूंगी मैं इसको, ये घटिया ही होता है, घटिया लेवल का, मतलब उसको दिमाग में चल रहा है ये तो गलत तो है, गलत तो है, ये गलत तो हो रहा है। उसको ऐसा नहीं है कि वो कुत्ते को भी समझ होती है, एक जानवर वो जो होता है ना, जो दहलीज पे आके बैठता है, 2 रोटी खा के जाता है, उसको भी पता है कहाँ वफादारी करनी है। तो एक इंसान को तो पता होना चाहिए। मतलब एक औरत भी ऐसे गलत कर सकती है। गाइस आज था मेरा फास्ट, था नहीं है। अभी मैं बना रही हूँ प्रसाद गाइस, थोड़ा सा बना रही हूँ, बिल्कुल जरा सा। पहले तो मैं बैंगन का भरता बनाने वाली थी, फिर आज एकादशी है, दीदी बोली नहीं बैंगन नहीं बनाते आज, बैंगन चावल ये ऐसी चीजें नहीं बनाते। अभी बनाऊंगी वो देव, मैंने चावल भिगो के रखे हैं, अभी पीसूंगी इनको, बस अभी बना दूंगी थोड़ी देर में। टाइम हो गया वैसे, रघु भी आने वाला है, फिर रघु भी आके कुछ ना कुछ खाने का मांगेगा, उसके लिए बनाऊंगी कुछ, अपने लिए खाना बना लूं। एक बार मेरा फास्ट हो जाएगा ना तो फिर आराम से करती रहूंगी।
रघु को पालक पनीर बना के दिया था, ऐसे रखी है सूखने के लिए। अभी मैं रोटी बना लूँ पहले। गाइस अभी मैं बना रही हूँ देव। चावल दोबारा पीसे हैं मैंने। पतले हो गए थे थोड़े। ये गुलाई ही नहीं बनती मेरे से सही। एक बार बना लूँगा जी इसको, फिर दिखाती हूँ। लीजिएगा जी, इतने तैयार हो गए। हाथ बन गए, पैर बन गए। अब मैं करती हूँ इनकी डेकोरेशन। गोल बने हैं ना। लीजिएगा जी, मैंने बना दिए देव। अभी सूखे नहीं है, सूख के और खिलेंगे। जब खिल जाएंगे तब और दिखाती हूँ। बने हैं ना सुंदर प्यारे। ऐसे ही आते हैं मेरे को तो बनाने भाई, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। रघु गया मार्केट से कुछ लेने अपने लिए। इतनी देर में गर्दन अकड़ गई देखो। जब सूख जाएंगे ना तब दिखाती हूँ। अभी वो छोड़ देते हैं, वो छोड़ते उड़ते हैं दहलीज पे ऐसे करके। मेरी मम्मी बोलती तो थी क्या बोले करना। क्या